हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो लास्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन किए थे हम लोग, और आज भी अब उसको प्रोसीड करेंगे आगे। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो आपको बेसिकली ऑर्गेनिक में ये जो चैप्टर है बोर्ड फॉर सेमेस्टर 2 के लिए, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बायोमोलिकुल्स है। ये चैप्टर सब इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से करना है। तो बेसिकली हमें जो है स्टूडेंट को जो पढ़ना है, पहले फोकस करना है ठीक से कि प्रिपरेशन किसके थ्रू से क्या ऐसे प्रिपरेशन होता है, क्या बनता है, और रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट के साथ कौन सा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से बनता है वो देखना है। और हम लोग डिस्कस भी करेंगे पैटर्न का, बोर्ड का पैटर्न किस तरह से आता है, आइदर सीबीएसई हो या एसएससी बोर्ड का हो। तो हम लोग इसको भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अच्छी तरह से वीडियो को देखना है और साथ में रिवाइज भी करना है आपको प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर आपको 90% मोर देन 90% आपको लाना है तो ऑब्वियसली आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, ठीक से रिवीजन करना होगा और लिखना भी है, लिख के आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है अगला जो मेथड था हमारा, लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे ओजोनोलाइसिस, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन। उसी का फर्दर जो है फ्रॉम एल्कीन का ही है। तो फ्रॉम एल्कीन हम लोग ऑक्सो प्रोसेस बाई ऑक्सो प्रोसेस, यस। तो ये एल्कीन से ही बनता है। तो क्या होता है एल्कीन, दैट इज वेपर्स ऑफ एल्कीन्स, वेपर्स ऑफ alkenes and water gas passed over oxocatalyst, so passed over oxocatalyst। तो oxocatalyst किसको बोलते हैं? तो ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, दैट इज दिस इज डाई कोबाल्ट, और ये ऑक्टा कार्बोनिल। तो ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट ऑक्सो कैटलिस्ट बोलते हैं। इस पे पास्ड ओवर कराएंगे वेपर्स ऑफ एल्कीन्स एंड वाटर गैस। तो वेपर्स ऑफ एल्कीन एंड वाटर गैस पास्ड ओवर ऑक्सो कैटलिस्ट। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इथीन ले रहे हैं, दैट इज एल्कीन मीन्स इथीन। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे वाटर गैस है, दैट इज CO प्लस H2। ये हमारा ऑक्सो कैटलिस्ट है, ऑक्सो कैटलिस्ट दैट इज CO2 एंड CO कार्बोन ऑक्टा एटॉमिक, ये है ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, दिस वन। तो इसमें जब रिएक्शन होगा तो ये हमारा क्या बनेगा? तो इसमें देखिए इस पे रिएक्शन हो रहा है, दैट इज ये बनेगा CH3 CH2 एंड CHO बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 कार्बन, दैट इज प्रोपेनल, ये प्रोपेनल बनेगा। तो ये हमारा ऑक्सो प्रोसेस था। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। सो इट इज यूज्ड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड्स प्रिपेयर होता है, ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन होगा इसमें। तो ये ऑक्सो प्रोसेस था, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं तो ऑक्सो कैटलिस्ट। ये हमारा ऑक्सो कैटलिस्ट में सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन आपका इसमें प्रिपेयर नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड, जैसे फ्रॉम, दैट इज नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइन। ये अल्काइन से, ऑक्सो कैटलिस्ट में एल्कीन से था, इथीन जैसे भी था, इथीन एल्कीन से। यहाँ पे हमारा अल्काइन से होगा, फ्रॉम अल्काइन। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्काइंस। तो अल्काइंस में क्या होता है, अल्काइंस को हम हाइड्रेट करेंगे अल्काइंस को। तो ये हमारा हाइड्रेट करने पे ही पहले हमारा क्या बनेगा, विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। विनाइल अल्कोहल को फिर फर्दर टोटोमराइज करके ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए हम अल्काइन लेते हैं, दैट इज इथाइन, ये इथाइन है, और ये इथाइन को हाइड्रेटेड करेंगे या हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 and Hg
SO4 मर्क्यूरिक एसिड। तो मर्क्यूरिक एसिड एंड H2SO4 इसकी प्रेजेंस में इसको हम हाइड्रेटेड करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, दैट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विथ वाटर। और इसको हम लोग पहले ये जो कन्वर्ट होगा पहले CH2 डबल बॉन्ड CHOH ये आएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, विनाइल अल्कोहल बनेगा, विनाइल अल्कोहल, और विच फर्दर टोटोमेराइज, ये फर्दर क्या होगा, टोटोमेराइज होगा, टोटोमेराइज, टोटोमेराइज, विच फर्दर टोटोमेराइज एंड फॉर्म CH3। ये देखिए यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और ये हमारा ये जो विनाइल अल्कोहल है ये फर्दर CH2 एंड OH, मतलब रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम। CH3 ये क्या यहाँ आएगा, CH3 CH2 एंड OH, सॉरी CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 2 कार्बन CH3 CHO ये आएगा, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ भी 2 कार्बन आएगा। तो ये एक H जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, CH3 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड CH, और ये O आ गया। तो इस तरह से ये टोटोमेराइज हुआ, और टोटोमेराइज होके ये हमारा क्या बन गया, इथेनल। ये हमारा इथेनल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अल्काइंस को हाइड्रोलाइसिस कराएं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, इट चेंज इनटू विनाइल अल्कोहल देन इथेनल। सिमिलरली अगर आपको कीटोन बनाना है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली चेंज करेंगे, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एंड CH, ये हमारा प्रोपाइन हुआ, दिस इज प्रोपाइन। अगेन इसको रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोलाइज कराएंगे सेम कंडीशन में। तो ये हमारा क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ OH आ जाएगा एंड CH2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपीन 1 2 3, प्रोपीन 2 ऑल, ये प्रोपीन 2 ऑल बनेगा। फिर से इसको टोटोमेराइज सेम वे जैसे यहाँ पे था उसी तरह से इसको टोटोमेराइज करेंगे, दैट इज टोटोमेराइज, टोटोमेराइज करेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज CH3, यहाँ से H उठ के यहाँ आ जाएगा, दिस H शिफ्टेड टू दिस, नाउ इट कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा एंड इट चेंज इनटू CH3। तो ये H इधर आ गया CH3, तो ये हमारा एसीटोन बना, एसीटोन। तो ये जो रीअरेंजमेंट्स है, टोटोमेराइज मीन्स रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम, H यहाँ से रीअरेंज होकर यहाँ आ गया, डाइवर्ट हो गया यहाँ पे, दैट इज CH3 हो गया, और ये ऑक्सीजन इसके साथ रह गया, तो यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड चेंज इनटू डबल बॉन्ड, इस तरह से ये एसीटोन हुआ। सिमिलरली यहाँ भी था, यहाँ भी आपका देखिए ये H जो है शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आया CH3 और डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ एंड CHO। तो इस तरह से ये प्रोसेस मोर और लेस सेम है, सिर्फ हमको चेंज यहाँ पे हमने किया और इस तरह से ये एसीटोन बना। तो ये जो है दैट इज फ्रॉम अल्काइंस, ये हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारा बना। ओके, अंडरस्टूड, नाउ क्लियर। तो इस तरह से हमने अल्काइन का देखा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। स्टीफन्स जो रिडक्शन रिएक्शन होता है एक्चुअली ये हमारा होता है फ्रॉम साइनाइड्स या नाइट्राइल्स। तो व्हेन साइनाइड्स गेट रिड्यूस विथ स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये जब रिड्यूस होगा स्टेनस क्लोराइड के साथ रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब हमको ये बनेगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड देखिए पहले कैसे है, जैसे मान लीजिए मिथाइल साइनाइड है, दिस इज मिथाइल साइनाइड, ये हमारा मिथाइल साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये साइनाइड ग्रुप होता है जिसको हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन है और रिएक्शन में हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हम लोग लिखते हैं एक्चुअली में ये दिस नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन है
और प्लस HCl, ये हमारा रिएक्शन होता है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे है इसको देखिए। रिएक्शन एक्चुअली SnCl2 प्लस HCl ये रिएक्शन होता है और ये एक्चुअली बनता है SnCl4 प्लस ये बनेगा SnCl4 प्लस 2H, मीन्स यहाँ 2 देना होगा SnCl4। तो ये जो 2H है यही 2H हमारा ये रिडक्शन हो रहा है, ये हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा और इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या होगा, ये पहले बनेगा प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट होगा CH3, ये CH एक H यहाँ एक H यहाँ पे जुड़ेगा, दैट इज CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर एक H यहाँ जुड़ेगा NH और ये HCl जुड़ जाएगा डॉट HCl, मीन्स ये एडिटिव प्रोडक्ट बना। तो एडिटिव प्रोडक्ट इसको इमीन बोलते हैं, IMINE, दिस इज इमीन। ये एडिटिव प्रोडक्ट है, दिस इज एन एडिटिव प्रोडक्ट, एडिशन से बना है इसीलिए एडिटिव प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ये एडिटिव प्रोडक्ट है। और ये फर्दर इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, बॉयल करेंगे विथ वाटर, ये वाटर के साथ बॉयल करेंगे विथ वाटर, दैट इज H2O। तो ये हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, दैट इज CH3 CHO प्लस NH4Cl। तो इस तरह से हमारा ये एल्डिहाइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये एसिटेल्डिहाइड जिसे दैट इज इथेनॉल, ये हमारा इथेनॉल बना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ये है ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, वो क्लियर। तो इसको हम लोग स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन, ये हमारा स्टीफन्स रिडक्शन है। तो क्लियर हो गया। ये हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं इन शॉर्ट में, देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आता है, कभी कभी दे देगा ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और ये आपको इस तरह से दे देगा, स्टीफन्स रिडक्शन में आपको इस तरह से देगा, दैट इज डायरेक्ट यहाँ पे लिखा रहेगा रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ आपको SnCl2 प्लस HCl। तो ये दोनों रिएक्शन सेम है, तो ऐसे भी दे सकता है, और ये आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया ये प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर इसको ऐसे कर दिया और दिस, और आपको या फिर यहाँ पे दे देगा A इस जगह। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए पैटर्न आपका क्वेश्चन का बोर्ड का अलग अलग हो सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया, हाउ यू प्रिपेयर इथेनॉल और एसिटेल्डिहाइड फ्रॉम मिथाइल साइनाइड, तो इस तरह से आएगा, ये आंसर हुआ। या फिर अगर आपको बोला गया कि आपको कन्वर्ट करना है मिथाइल साइनाइड या मीथेन से इथेनॉल, तो आप इस तरह से ला सकते हैं। या फिर आपको ये क्वेश्चन एक इस तरह से भी आ सकता है, ये दे दिया है, एरो दे दिया है, SnCl2 प्लस HCl रिडक्शन है, और यहाँ पे A और B, मतलब व्हाट इज A एंड व्हाट इज B, A और B क्या होगा। तो A में आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे A, तो यहाँ आंसर आपका ये आ गया CH3 CHO, ये A का आंसर हो गया, और B आ गया दैट इज ये B का आंसर हो गया NH4Cl। तो ये शॉर्ट में इस तरह से डायरेक्ट आपको ये बीच का इंटरमीडिएट एडिटिव कंपाउंड ना देके एकदम डायरेक्ट आपको ये दे सकता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे A एंड B, तो ये आपको फिलअप करना है, तो इस तरह से दे सकता है। या फिर आपको और इस तरह का भी दे सकता है, कंप्लीट द इक्वेशन, कंप्लीट द इक्वेशन, ये इस तरह से दे दिया, बोलेगा इक्वेशन कंप्लीट कीजिए, तो इसका भी आंसर ये होगा। तो मोर और लेस ये है कि आपको ठीक से समझ के रखना है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, तो रिएक्टेंट कौन कौन सा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कौन सा कैटलिस्ट है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा है, एडिटिव कंपाउंड है, तो वो भी देखना है, और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये जो है ट्विस्ट होके क्वेश्चन घुमा के भी आता है। तो इस तरह से जितने भी है डिफरेंट पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आता है, खास करके आपको इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसलिए आपको अच्छी तरह से इक्वेशन को समझना है कि रिएक्टेंट क्या है, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या आ रहा है।
ये इसको ध्यान में रख के पढ़ना है और थोड़ा प्रैक्टिस भी करना होगा लिख के। ओके, तो ये हमारा साइनाइड का था। तो इस रिएक्शन को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। ये स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन है। इस नाम से भी क्वेश्चन आता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स में स्टीफेंस रिडक्शन क्या है, तो ये इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रॉम साइनाइड हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको एल्डिहाइड बना, स्टीफेंस रिडक्शन में एल्डिहाइड बन रहा है साइनाइड से। अब एक इसमें कीटोन भी बनता है, लेकिन इसका डिफरेंट आता है। देखिए किस तरह से डिफरेंस है दोनों के बीच, ये आपको समझ में आएगा। अगर हमको कीटोन बनाना है तो हम क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए CH3 है, ये सपोज CH3 CH2 और ये CN। तो हम यहाँ पे साइनाइड अगर है तो इसको रिडक्शन नहीं कराएंगे, यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr ये है। और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, ये एनहाइड्रस ईथर के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो ये क्या होगा प्रोडक्ट देखिए आप, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो होगा इस तरह से होगा CH2C। यहाँ ब्रेक करेगा, इस जगह जब ब्रेक करेगा तो ये यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ चल जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन है, और MgBr जुड़ेगा यहाँ MgBr, और यहाँ आ जाएगा CH3। तो इस तरह से ये ब्रेक हुआ। एक्चुअली में ये जब ब्रेक होता है तो ये दोनों भाग 2 पार्ट्स में बढ़ता है, ये पॉजिटिव, ये पार्ट्स पॉजिटिव हो गया, ये पार्ट्स हमारा नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से ये नेगेटिव है तो डायरेक्ट इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। हमेशा जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिसोसिएट, ये इस तरह से इसका डिसोसिएशन होता है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये हमारा नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो नेगेटिव है ये डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच होगा, और ये जो पॉजिटिव है इस तरह से नाइट्रोजन के साथ ये अटैच होता है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, जो इस तरह से डिसोसिएशन जो है ये 2 पार्ट में होता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr ये था। तो ये 2 पार्ट में बंट गया, यहाँ MgBr, इधर CH3। अब ये फर्दर क्या होगा, इट इज फर्दर रिएक्ट, ये फर्दर रिएक्ट करेंगे हम, और ये हमारा क्या बनेगा, इस जगह में देखना है कि ये इस जगह कीटोन बन जाएगा। दैट इज यहाँ पे हमारा बनेगा बॉयल विथ, यहाँ पे दैट इज CH3, देखिए यहाँ पे दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये CH3। तो इस तरह से हमारा ये एसीटोन बनेगा, ये हमारा एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एसीटोन बना। तो हमेशा याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस तरह से पहले ड्राई ईथर, जिसको हम लोग एनहाइड्रस ईथर बोलते हैं, एनहाइड्रस ईथर, दिस एनहाइड्रस ईथर के साथ होगा, और ये हाइड्रोलाइसिस होता है। ये हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हाइड्रोलाइसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, ये हाइड्रोलाइसिस होता है, और इस तरह से ये हमारा एसीटोन बना। दिस इज एसीटोन, जिसको हम लोग प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, प्रोपेनॉन। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा यहाँ पे ये कीटोन बनता है, और इसके पहले जो हम बताए थे रिडक्शन, दैट इज स्टीफेंस रिडक्शन, वहाँ एल्डिहाइड बनेगा। और ये इन दिस वे ये अलग अलग एक ही मेथड है, दैट इज फ्रॉम साइनाइड, लेकिन इसका मेथड अलग है यहाँ कीटोन बनने में। यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कीटोन बन रहा है, और उसमें स्टीफेंस रिडक्शन हुआ था साइनाइड के साथ। तो दोनों में थोड़ा प्रोसेस अलग है, दोनों का स्टेप्स अलग है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ठीक है, तो हम वहाँ पे अगर आपको सपोज मान लीजिए यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल स्टीफेंस में देख लीजिए आप, स्टीफेंस में एक और रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हम दे रहे हैं C6H5 ले लेते हैं अगर, तो C6H5 या अगर CN लेते हैं तो यहाँ भी हमारा रिडक्शन होगा। दैट इज़ ये रिडक्शन है, दैट इज़ अगर हम यहाँ इक्वेशन दे रहे हैं देखिए SnCl2 एंड HCl के प्रेजेंस में होगा, ये रिडक्शन है, शॉर्ट में हम इसको बता रहे हैं उसी तरह से। तो ये हमारा क्या होगा C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड बन गया, ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड बना। तो इस तरह से ये भी हमारा स्टीफेंस रिडक्शन है, लेकिन ये एरोमेटिक कीटोन हो गया। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, सॉरी ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इस तरह से ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर होता है। तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया, दैट इज CH3 मिथाइल साइनाइड की जगह में हमने
नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट मेथड देखिए, जैसे फ्रॉम बेंजीन से हम कैसे करेंगे, तो इसको ये रिएक्शन में गेटरमैन कॉच के थ्रू से भी हम लोग कर सकते हैं, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखिए कि जब बेंजीन को पास्ड ओवर ये बेंजीन को पास कराएंगे किसके साथ, CO एंड ये HCl गैस। तो ये मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl गैस को पास ओवर कराएंगे बेंजीन में, तो ये बनेगा। एक्चुअली देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग है और इसको हम पहले आपको यहाँ दिखाते रहे, CO प्लस HCl ये गैस है, ये भी गैस है HCl दिस इज गैस। तो ये बनता है एक्चुअली HCOCl, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड, ये क्लोराइड बनेगा। तो यही बेंजीन जो है ये रिएक्ट करता है इसके साथ HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड के साथ, और ये बनेगा बेंजील्डिहाइड। इस तरह से इट फॉर्म्स बेंजील्डिहाइड प्लस HCl, तो ये हमारा बेंजील्डिहाइड बनेगा, बेंजील्डिहाइड। ये इट मीन्स दैट जब गैस CO एंड HCl का गैस को पास्ड ओवर बेंजीन, तो बेंजीन के साथ इसको मिक्स करेंगे या पास्ड ओवर कराएंगे थ्रू द बेंजीन, तो ये बेंजील्डिहाइड बनेगा। दैट इज इट मीन्स दैट CO और HCl पहले रिएक्ट करता है, फॉर्माइल क्लोराइड बनता है, एंड दिस फॉर्माइल क्लोराइड रिएक्ट करता है यहाँ पे और एल्डिहाइड बनता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जाता है, इसको इस भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन है आपको इस तरह से भी दे देता है, बेंजीन है और ये हमारा पास्ड ओवर CO प्लस HCl गैस ये दे दिया। अब ये आपको प्रोडक्ट दे दिया, ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको लिखा है। तो इस तरह से आपको बनेगा, तो आंसर मेरा यही सेम होगा, दैट इज ये एल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे और B है HCl बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ये दिया जाता है ट्विस्ट करके। तो ये हमारा बन गया फ्रॉम बेंजीन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गेटरमैन कॉच। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन इसको बोलते हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है इस तरह से, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ये सब ध्यान रखना है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं और किसके रिएक्टेंट, कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और हर एक का रिएक्शन का जो बेसिक है वो समझना है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन, तो या फिर लिखा डिस्क्राइब अबाउट द गेटरमैन कॉच रिएक्शन, तो इस तरह से यही आंसर होगा। या फिर आपको इस तरह से दे दिया, ये इक्वेशन डाल दिया, इधर छोड़ दिया, ये एंड बी ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको फिलअप करना है। और आइदर कंप्लीट द इक्वेशन, तो दिस प्लस दिस एरो देके यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस इक्वेशन। तो ओवरऑल ये समझिए जब भी रिएक्शन होता है उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए हम बार बार इसको आप लोगों को बोलते हैं कि इसको लिख के थोड़ा करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, कि ये आपको हमें एटलीस्ट ध्यान में रहे कि किसके साथ कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका था दैट इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एक आता है कीटोन में। देखिए यही बेंजीन है, लेकिन इसमें तो हमारा एल्डिहाइड बना, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर हमको एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो हमको यहाँ पे गेटरमैन कॉच का फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आएगा, दैट इज फ्राइडल क्राफ्ट। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को फॉलो करेंगे। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखिए क्या है, तो फ्रीडल क्राफ्ट का एसिलेशन जिसको बोलते हैं, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन इसका दो पार्ट होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसिलेशन। तो यहाँ एसिलेशन हम लोग करेंगे। जैसे ये मान लीजिए सपोज बेंजीन रिंग है आपका, और ये एसिटाइल क्लोराइड दैट इज CH3CO
Cl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, ये हमारा एसिटाइल क्लोराइड है और ये रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में हमारा कीटोन बनेगा, एरोमेटिक कीटोन। यहाँ पे हमारा एरोमेटिक कीटोन बनेगा इस तरह से, ये C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमारा ये HCl निकल जाएगा, ये Cl यहाँ से निकलेगा और CO CH3 ऐड होगा एंड ये यहाँ से ब्रांच निकला तो एक H रिप्लेस हुआ, H एंड Cl HCl। दिस इज कॉल्ड एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन बना, ये कीटोन है तो एसीटोफेनॉन बनता है यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चेंज करो, देख लो आप, अगर ये बेंजीन रिंग लेते हैं, अगर बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं दैट इज C6H5, यहाँ वेरी करता है, आपको ये सब ध्यान रखना है। COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड कहलाएगा, बेंजोइल ZOYL, बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ बेंजोफेनॉन बनेगा दैट इज लाइक दिस, ये बनेगा, ये CO और C6H5, सो दिस इज कॉल्ड बेंजोफेनॉन, ये हमारा बेंजोफेनॉन बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एरोमेटिक कीटोन दैट इज बेंजोइल क्लोराइड आइदर और एसिटाइल क्लोराइड, व्हेन इट रिएक्ट्स इट produce acetophenone, aromatic ketone here also benzophenone, both are aromatic ketones. So in this way ये complete होता है। तो देखिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है, ये आज एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस क्वेश्चन देके आपको फिर से देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न्स कैन बी पॉसिबल एंड हाउ यू सॉल्व इट। सो इफ यू गो थ्रू, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, if you go properly then you are able to understand and you can solve the questions. Okay now, तो now you just see it. तो क्वेश्चन है, जैसे मान लो सपोज ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 Hg, ये आपका A दिखा रहा है, ये A क्या होगा, B क्या होगा। अगेन ये A प्रोडक्ट जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसके साथ हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और ये B बन रहा है, B को फिर फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है इन एसिडिक मीडियम और ये C बन रहा है। तो ये व्हाट इज A क्या होगा, B क्या होगा, C होगा। अभी हम लोग इसको पढ़े थे कि H2SO4 के प्रेजेंस में Hg है, मालूम है आपको, ये डायरेक्ट क्या बना सकते हैं आप, एल्डिहाइड बनता है। तो ये हमारा यहाँ पे A में क्या होगा आंसर, दैट इज ये होगा CH3CHO, ये हमारा एसिड एल्डिहाइड बनेगा यहाँ। ये हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे दैट इज ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा दैट इज इस तरह से CH3CHOH एंड CH3, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा क्योंकि पहले इस तरह से रिएक्शन होता है एल्डिहाइड के साथ। ये फर्दर इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, जो रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन जब होता है तो ये अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है आपको, CH है OH, दैट इज ये अल्कोहल बना। ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो ये इस जगह पे हमारा ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल हमारा क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, दैट इज ये हमारा प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा CH3CO CH3, ये हमारा आएगा, तो यहाँ पे कीटोन बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट में A में एल्डिहाइड बनेगा, ये हमारा एसिटिल्डिहाइड, B में हमारा ये अल्कोहल एंड C में एसीटोन, तो ये हमारा आंसर हुआ A, B एंड C। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, अगर ये इथाइन है दैट इज ETHY इथाइन, दिस इज इथाइन, इथाइन को रिएक्ट करा रहे हैं GSO4 एंड H2SO4, तो A है, A को A प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर ऑक्सीडेशन करके B जो भी बनेगा ऑक्सीडेशन करने के बाद ये फर्दर रिएक्ट हो रहा है PCl5 के साथ, तो C बनेगा और C में जो प्रोडक्ट आएगा C उसको फिर रिडक्शन करा रहे हैं दैट इज पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BSO4, ये हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट है, रिडक्शन है एक तरह का लिंडलर्स कैटलिस्ट में, ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी किए हैं इसको। और इससे फिर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, तो E बनेगा। तो व्हाट इज A, B, C, D एंड E क्या होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे,
ये हम लोग अभी इसमें पढ़े भी हैं जब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, कि ये जब हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 एंड HgSO4 को, तो ये अल्काइन है, YN है, दैट इज़ अल्काइन। तो यहाँ हमारा बनेगा एसिटेल्डिहाइड, 2 कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन का हमारा एल्डिहाइड बनेगा, दैट इज़ ये मेरा होगा यहाँ पे एसिटेल्डिहाइड, ये हमारा ये बनेगा। यहाँ पे ए ऑक्सीडेशन होगा एसिटेल्डिहाइड का, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक होगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया CH3 COOH, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो बी हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक, दैट इज एसिटिक एसिड। फिर अब अगर इसको PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मालूम है POCl3 बनता है और HCl और साथ में एसिटाइल क्लोराइड, तो ये हमारा C जो होगा दैट इज CH3 COCl, ये बनेगा C। अब ये एसिटाइल क्लोराइड को फिर से हम फर्दर रिडक्शन करा रहे हैं, तो D हमारा D जो होगा ये फर्दर ये लिंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, तो D जो होगा ये हमारा बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड, दैट इज CH3 CHO। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में, हाउ टू एल्डिहाइड प्रिपेयर फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। और E जो है हमारा E जो है अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे, तो ये जब भी एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, देखिए यहाँ भी एल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ अल्कोहल बन रहा है, यहाँ भी हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, दैट इज़ यहाँ अल्कोहल क्या होगा CH3, ये CH3 यहाँ पे देख लीजिए ये 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 यहाँ भी है, D में भी CH3 है, तो 2 CH3 है, तो 2 डालना होगा यहाँ पे, और ये CH और ये OH, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको रिएक्शन देखिए फर्दर, अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो देखिए हम इसको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो देखिए ये CH ट्रिपल बॉन्ड और CH है, ये ऐसे रखिए CH, तो इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 और HgSO4, तो इसमें क्या होगा, ये मतलब यहाँ पे क्या होगा CH3 CHO एसिटेल्डिहाइड बनेगा, मतलब यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब वाटर एक्चुअली हो रहा है। ये इसमें होता क्या है आप देख लीजिए, अभी रिएक्शन किए थे हम लोग HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक्चुअली वाटर के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ये दिस, तो ये बनेगा, एक H यहाँ पे जुड़ेगा, दैट इज CH3, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे CH और CH3 CHO बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो पहले हम लोग देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनता है, ये पहले ये बनेगा, ये लंबा प्रोसेस है। देखिए अब फिर इसको फिर से हम रिएक्ट कराएंगे, ये तब जाके हमारा ये विनाइल अल्कोहल है, ये टोटोमर्स होगा, एंड देन CH3, ये CH3 बनेगा, CH3 एंड CHO। तो ये हमारा यही एसिटेल्डिहाइड जो है हमने यहाँ पे लिखा, ये डायरेक्ट हम लोग लिखा। तो एक्चुअली रिएक्शन ये है कि इथाइन रिएक्ट्स विद वाटर, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रेटेड कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन जब होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, तो ये हमारा विनाइल अल्कोहल बनता है। विनाइल अल्कोहल फिर टोटोमराइज होके एल्डिहाइड बनता है। तो यही एल्डिहाइड हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ, तो ये लिखना है। तो ये इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एक स्टेप का नहीं है, एक्चुअली बनता है इसका ये। तो हमें ये याद रखना है कि ये जब रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो एंड प्रोडक्ट मेरा एल्डिहाइड ये है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारा अनस्टेबल है, ये टोटोमराइज होता है, टोटोमराइज होके ये एल्डिहाइड फाइनली बनता है। तो ये इस तरह से हमको ये अल्कोहल जो बन रहा है, ये टोटोमराइज होके हमारा एल्डिहाइड बनेगा। दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, यही था। तो विनाइल अल्कोहल जो है ये टोटोमराइज होके ये एल्डिहाइड बना, और यही हमारा यहाँ पे ए में दिया, ये विनाइल एल्डिहाइड बन के फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी का हम अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो ये ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक बनेगा, CH3COH, ये कार्बोक्सिलिक बना। और फिर हम अगर इसको रिएक्ट करा रहे हैं, देखिए यहाँ पे नंबर PCl5 अगर रिएक्ट करा रहे हैं PCl5, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ ब्रेक होगा, दैट इज CH3COCl, एक Cl यहाँ पे जुड़ गया, CH3COCl, और एक आ जाएगा POCl3 एंड HCl।
तो इस तरह से आया। ये प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये हो गया CH3COCl। तो ये हमारा यहाँ से रिएक्शन किया तो CH3COCl C नंबर, तो C नंबर हमारा CH3COCl हुआ। इसको CH3COCl को हम फिर अगर फर्दर कराएं तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्दर CH3COCl को करें, मान लीजिए इसको लेते हैं CH3COCl, दैट इज़ ये पार्ट है COCl, इसको हम लिंडस कैटलिस्ट में रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन हो रहा है विथ लिंडस कैटलिस्ट PD एंड BaSO4, ये लिंडस कैटलिस्ट होता है। तो ये हमारा पहले बनेगा एल्डिहाइड्स, मतलब CH3CHO बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड बनेगा D नंबर CH3CHO। अब ये फिर फर्दर अगर आप इसको देखें, फिर अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर रिएक्ट कराते हैं, दिस फर्दर रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, तो ये क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसमें तो फिर वही हमारा अल्कोहल बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हमारा देखिए ये कैसे होता है CH3, यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे समझे CH3C डबल बॉन्ड OH ये है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। पहले एडिटिव प्रोडक्ट बनता है, एडिटिव प्रोडक्ट मतलब ये देखिए CH3, यहाँ हम इस तरह से दिखा रहे हैं इसको, ये C इस तरह से, यहाँ C हो गया और ये O से आप जोड़िए यहाँ पे, दैट इज OMgBr, ये बनेगा। और ये जो है H जो है आपको यहाँ रखिए, और ये हमारा यहाँ CH3 बना। ये फर्दर हमारा हाइड्रोलाइज होगा, ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये हमारा बनेगा CH3, या आप यहाँ भी रख सकते हैं CH3, इसको रीअरेंज कर दे रहे हैं CHROH, ये बनेगा ये प्रोडक्ट। या फिर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं ऐसे, देखिए इसको नेक्स्ट में हम दिखा रहे हैं आपको। ये तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C, यहाँ H दिए, और ये मेरा CH3 हो गया और ये मेरा OH हो गया। ये H जो है यहाँ पे जुड़ेगा और दूसरा हमारा प्रोडक्ट होगा MgOHBr। तो इस तरह से हमारा ये अल्कोहल जो है ये हमारा बन रहा है। तो ये रिएक्शन जितना भी है कंबाइन करके, सारा रिएक्शन को कंबाइन करके इस तरह से देता है, ओके ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। तो थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है, ध्यान रखना है प्रोडक्ट कौन सा है, चेन ऑफ रिएक्शन जो है एक के बाद एक प्रोडक्ट जो बनता है वो देखना है उसको ठीक से, ओके। तो इस तरह से है, ओके देन नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन प्रोसीड, ओके देन, थैंक यू।